Good morning everyone. I am Dr. Latika Verma, Associate Professor, Department of Psychology, MM महिला कॉलेज आरा। आज का जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च का मेथड है और रिसर्च के अंतर्गत इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसका अर्थ पहले हम लोग समझते हैं कि आज सर्वे रिसर्च का क्या अर्थ होता है और उसका क्या रोल होता है किसी भी रिसर्च प्रोसेस में। तो सर्वेक्षण शोध वह शोध है जो वैज्ञानिक प्रतिदर्श यानी कि साइंटिफिक सैंपल के सर्वेक्षण पर आधारित होता है। सर्वेक्षण जैसे कि सर्वे जो जिसको हम लोग कहते हैं उसका मतलब होता है टू लुक ओवर। टू लुक ओवर का मतलब होता है कि अवलोकन या निरीक्षण करना। किसी चीज़ को हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, किसी चीज़ को हम लोग निरीक्षण करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग सर्वे कहते हैं। लेकिन प्रत्येक अवलोकन या निरीक्षण पर आधारित अनुसंधान को सर्वेक्षण शोध नहीं कहते हैं। इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं जिसके आधार पर हम लोग जितने भी वैज्ञानिक प्रतिदर्श होते हैं उसके निरीक्षण में, वैज्ञानिक प्रतिदर्श का मतलब होता है जो साइंटिफिक सैंपल होता है जिसको हम लोग किसी भी शोध कार्य के लिए चयन करते हैं, उसके ऊपर जब हम निरीक्षण करते हैं और जब अवलोकन करते हैं तो उसको हम लोग अनुसंधान शोध या सर्वे रिसर्च कहते हैं। सर्वे रिसर्च इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च यूजिंग सर्वेज दैट रिसर्चर्स सेंड टू सर्वे रिस्पोंडेंट्स। मतलब कि सर्वे रिस्पोंडेंट कौन होता है यहाँ पर होता है जो कि पार्टिसिपेंट हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जो सैम्पल हैं, उनके ऊपर जब हम लोग रिसर्च जो कंडक्ट करते हैं। द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सर्वेज इज़ देन स्टैटिस्टिकली एनालाइज्ड, और तब जो डेटा कलेक्शन करते हैं उन पार्टिसिपेंट्स के द्वारा उसको हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं टू ड्रॉ मीनिंगफुल रिसर्च कंक्लूजन्स, ताकि हम लोग रिसर्च कंक्लूजन्स एक निष्कर्ष पर पहुंच सकें। द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ सर्वे रिसर्च इज़ अ क्वांटिटेटिव मेथड फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पूल ऑफ रिस्पोंडेंट्स। यानी कि पूल ऑफ रिस्पोंडेंट्स यानी कि जितने भी हमारे सहयोगी या जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे क्या करना है, क्वांटिटेटिव मेथड के द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, यानी जानकारियाँ प्राप्त करनी है बाय आस्किंग मल्टीपल सर्वे क्वेश्चंस। इसमें सर्वे के अंतर्गत जो हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं तो सिर्फ आंखों के द्वारा ऑब्ज़र्व नहीं करते, बल्कि हम उसमें कुछ क्वेश्चंस को भी पुट करते हैं और वैसे लोगों से क्वेश्चंस, मल्टीपल सर्वे क्वेश्चंस को हम लोग जो कि किससे संबंधित होता है, समस्या से संबंधित होता है, वैसे हम लोग पूछते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। This research type includes the recruitment of individuals, collection and analysis of data. It's useful for researchers who aim at communicating new features or trends to their respondents. Definition of survey research. Chaplin ने कहा है कि survey research refers to the measurement of public opinion by the use of sampling and questionnaire techniques. यानी कि चैपलिन ने बहुत ही सरल शब्दों में इसको वर्णन किया है इसका। उन्होंने ये कहा है कि सर्वे रिसर्च क्या होता है, ये एक तरह का मेजरमेंट है, मापना है। क्या चीज़ मापना? पब्लिक ओपिनियन, जनमत लेना। किसके द्वारा? सैम्पलिंग और क्वेश्चनर टेक्निक के द्वारा। यानी इसमें क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सैम्पलिंग टेक्निक से हम लोग एक पूरे जनसंख्या से एक सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, वो रिस्पोंडेंट होते हैं हमारे, और उनके ऊपर हम लोग क्वेश्चनर टेक्निक्स के द्वारा हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। सर्वे रिसर्च इज़ दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन दैट स्टडीज़ लार्ज एंड स्मॉल पॉपुलेशन टू डिस्कवर द रिलेटिव इंसिडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटर रिलेशंस ऑफ सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स। ये करलिंगर महोदय ने कहा है कि सर्वे रिसर्च क्या होता है कि ये सोशल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। बड़े पॉपुलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे पॉपुलेशन पर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हम लोग रिलेटिवली जो भी इंसिडेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटर रिलेशंस है, सारे चीज़ों को हम लोग माप सकते हैं। प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सर्वे रिसर्च मेथड। इसमें क्या होता है कि हम लोग किस किस मेथड के द्वारा हम लोग सर्वे रिसर्च कर सकते हैं। तो पहला होता है डिसाइड सर्वे क्वेश्चंस, दूसरा होता है फाइनलाइज अ टारगेट ऑडियंस, तीसरा होता है सेंड आउट सर्वेज वाया डिसाइडेड मीडियम्स, और चौथा होता है एनालाइज सर्वे रिजल्ट्स। आइए हम लोग एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं।
डिसाइड सर्वे क्वेश्चंस, इसमें होता है ब्रेनस्टॉर्म एंड पुट टुगेदर वैलिड सर्वे क्वेश्चंस दैट आर ग्रामेटिकली एंड लॉजिकली अप्रोप्रिएट। इसमें हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं जो कि ग्रामेटिकली भी सही होता है, अप्रोप्रिएट होता है, लॉजिकल भी होता है। अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ द सर्वे हेल्प्स अ लॉट। जो भी हमारा एम होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है हमारे शोध का, उसको काफ़ी हेल्प करता है ये क्वेश्चंस। There are many surveys where details of responses are not as important as gaining insights about what customers prefers from the provided options. In such situations, a researcher can include multiple choice questions or closed-end questions. जैसे कि इसमें क्लोज एंड क्वेश्चंस को भी हम लोग पुट कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी हम लोग पुट कर सकते हैं, किसी तरह का भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो हमारे उद्देश्य को पूरा करता हुआ होना चाहिए। Whereas if researchers need to obtain details about specific issues, they can consist of open-ended question to the questionnaire. तो जो कोई स्पेसिफिक इश्यूज़ पर अगर बात करना होता है तो भी हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन को बनाते हैं। आइडियली द सर्वे शुड इंक्लूड अ स्मार्ट बैलेंस ऑफ ओपन एंड एंड क्लोज एंड, क्योंकि ओपन एंड में तो हम लोग फ्री होते हैं, जितना भी हम लोग बोल सकते हैं, जितना भी हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, बट क्लोज एंड क्वेश्चन में क्या होता है कि लिमिटेड शब्दों में उसका आंसर करना पड़ता है, इसलिए कभी कभी जानकारी अधूरी रह जाती है। इसलिए हम लोग ओपन एंड और क्लोज एंड दोनों का अगर बैलेंस बना के चलें तो ज़्यादा अच्छा सर्वे मेथड क्वेश्चंस बन सकता है। फाइनलाइज अ टारगेट ऑडियंस, यानी कि हम लोग एक टारगेट ऑडियंस को क्रिएट करें, फाइनलाइज करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्वे रिसर्च के लिए। फाइनलाइज अ टारगेट ऑडियंस, सेंड आउट रेलिवेंट सर्वेज एज पर द टारगेट ऑडियंस एंड फिल्टर आउट इररिलेवेंट क्वेश्चंस एज पर द रिक्वायरमेंट। जितना भी इररिलेवेंट या जिसका जो क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंस नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग उसको फिल्टर कर देते हैं, हटा देते हैं। द सर्वे रिसर्च विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन केस द टारगेट पॉपुलेशन डिसाइड्स अ सैम्पल। दिस वे रिजल्ट्स कैन बी अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड मार्केट एंड बी जनरलाइज टू द एंटायर पॉपुलेशन। अब तब क्या होता है कि जो टारगेट पॉपुलेशन हमारा होता है, यानी टारगेट ऑडियंस जो होता है, जिसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं, जिसको जो हम लोग एज अ सैम्पल डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर हम लोग इसको रिसर्च करते हैं और उसको फिर बाद में हम लोग एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज करते हैं। तीसरा है सेंड आउट सर्वेज वाया डिसाइडेड मीडियम्स। इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट द सर्वेज टू द टारगेट ऑडियंस एंड पेशेंटली वेट फॉर द फीडबैक एंड कमेंट्स। मतलब कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, टारगेट जो ऑडियंस है हमारा, वो सर्वे क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग लेट अस वेट एंड सी द कमेंट्स, व्हाट कमेंट्स कम। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द सर्वे रिसर्च। द सर्वे नीड्स टू बी शेड्यूल्ड कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ द टारगेट ऑडियंस एंड इट्स रीजन्स। यहाँ पर ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये सर्वे रिसर्च का, जिसमें कि हम लोग एक शेड्यूलिंग होता है, जिसमें कि ये सब दिमाग में रखना होता है कि हम लोग उसका जो ऑडियंस का, उसका नेचर ऑफ द टारगेट ऑडियंस कैसा है, कितना हम लोग को समय देना है, कहाँ किस रीजन का है इत्यादि। सर्वे कैन बी कंडक्टेड वाया ईमेल, एम्बेडेड अ वेबसाइट, शेयर्ड वाया सोशल मीडिया एक्सेट्रा टू गेन मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज। इसको हम लोग सिर्फ फेस टू फेस जाके नहीं ले सकते हैं, कई तरह और भी तरह है, जैसे कि हम लोग ईमेल के द्वारा भी हम लोग गैदर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट जो हम लोग के द्वारा होता है, और हम लोग उसको सोशल मीडिया में भी शेयर कर सकते हैं और ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन ले सकते हैं। एनालाइज सर्वे रिज़ल्ट, एनालाइज करना, सर्वे रिज़ल्ट जो होता है उसको एनालाइज करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनालाइज द फीडबैक इन रियल टाइम एंड आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन द रिस्पॉन्सेज विच माइट लीड टू अ मच नीडेड ब्रेक थ्रू फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। गैप, टर्फ, conjoint analysis, cross tabulation and many such survey feedback analysis methods can be used to spot and shed light on respondent behavior। जो भी बिहेवियर हम लोग देखते हैं रिस्पोंडेंट का, उसको हम इन सारे मेथड्स के द्वारा उसको हम एनालाइज करते हैं और उसका फीडबैक लेते हुए एनालिसिस करते हैं। रिसर्चर्स कैन यूज़ द रिजल्ट टू इम्प्लीमेंट करेक्टिव मेजर्स टू इम्प्रूव कस्टमर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। और हम लोग रिसर्चर्स का जो व्यूज़ लेते हैं, जो रिज़ल्ट हम लोग प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा हम लोग काफ़ी करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, ताकि हम लोग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन या फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें हम लोग बदलाव ला सकें। कंक्लूजन के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि द ट्रेडिशनल सर्वे रिसर्च इज़ अ क्वांटिटेटिव मेथड फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पूल ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स बाय आस्किंग मल्टीपल सर्वे क्वेश्चंस। दिस रिसर्च type includes the recruitment of individuals, collection and analysis of data.
ये हमने पहले भी बताया है, अभी भी बता रहे हैं कि ये कंक्लूजन के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये क्वांटिटेटिव मेथड है, जिसके द्वारा हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, किनके द्वारा, रिस्पोंडेंट के द्वारा, और उसमें क्या क्या चीज़ किसके द्वारा हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मल्टीपल सर्वे क्वेश्चंस यूज़ करते हैं, उसको हम लोग इंडिविजुअल्स के ऊपर रिक्रूट करते हैं, कलेक्शन करते, डेटा कलेक्शन करते हैं, और तब उसको हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं डेटा का, और हम लोग एक रिज़ल्ट पर पहुंचते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि सर्वे रिसर्च क्या होता है। धन्यवाद।